Okay, welcome students again. Now we are going to discuss today topic. The today topic is very good topic for JEE aspirant also, because today we are going to discuss about class equation or equivalence classes of equivalence relation. So first of all, we will discuss about equivalence relation. We already discussed equivalence relation. I already told you about equivalence relation. About equivalence relation. We know that those relations are known as equivalence relation. Those relations are known as equivalence relation which are reflexive, symmetric and transitive. ये हम पहले डिस्कस कर चुके थे अपने प्रीवियस लेक्चर्स में. आज का जो अहम टॉपिक है वो है हमारा इक्विवेलेंस क्लासेस और क्लास इक्वेशन. तो इसके बाद जो दूसरा टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे ना, दैट इज नोन एज इक्विवेलेंस क्लासेस और क्लास इक्वेशन. ये जेई वालों के लिए बड़ा अहम टॉपिक है. जेई में एक सवाल क्लास इक्वेशन से ज़रूर बन जाता है, अक्सर व बेशतर बन जाता है. फॉर एग्जांपल, अ रिलेशन आर ऑफ दोज लाइंस L1 L2 सच दैट L1 पैरेलल टू L2 शो दैट R is an इक्विवेलेंस रिलेशन. इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन. हमें शो करना है कि ये R जो है इक्विवेलेंस रिलेशन होगा हमारा. अगर R इक्विवेलेंस रिलेशन होगा तो R को क्या क्या होना चाहिए? पहला पार्ट, इज R रिफ्लेक्सिव. क्या R रिफ्लेक्सिव होगा? हम बात कर रहे हैं क्या R आपका रिफ्लेक्सिव होगा. अगर R रिफ्लेक्सिव है, सबसे पहले हमको क्या दिखाना पड़ेगा कि वो सारे के सारे एलिमेंट जो इस रिलेशन के अंदर आ रहे हैं वो अपने आप से एसोसिएट कर रहे हो, यानी कि वो रिलेशन जो आइडेंटिटी रिलेशन को कंटेन कर रहे हो वो इसके अंदर ज़रूर आना चाहिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक इट आउट कि हमें पता है कि L1, L2 बिलोंग्स टू R. इट इम्प्लाइज दैट L1 पैरेलल टू L2. ठीक है जी, हो गया. वी नो दैट फ्रॉम बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ ज्योमेट्री कि एवरी लाइन पैरेलल टू इटसेल्फ. इट मीन्स सिंपली L1 पैरेलल टू L1. अगर L1 पैरेलल टू L1 है, इट इम्प्लाइज दैट L1, L1 बिलोंग्स टू R. इसका मतलब हो गया कि L1 R के अंदर होगा. अब मुझे एक बात बताइए, अगर L1 R के अंदर है तो L2 नहीं होगा, L3 नहीं होगा. यानी जितनी भी लाइन क्यों ना हो इस रिलेशन के अंदर, वो सारी की सारी जो हो जाएंगी ना हमारी आइडेंटिटी रिलेशन को कंटेन कर रहा होगा. ये रिलेशन सारी की सारी लाइन सेल्फ एसोसिएट हो रही होंगी. इसका मतलब हो गया R इज रिफ्लेक्सिव. इसका मतलब हो गया R इज रिफ्लेक्सिव. अब दूसरा पॉइंट इसका है, इज R सिमेट्रिक. क्या R सिमेट्रिक होगा? इफ R इज सिमेट्रिक देन सिंपली हमारे पास क्या है, वो लाइंस L1 L2 R के अंदर हैं जो आपस में पैरेलल है. L1 L2 belongs to R if L1 parallel to L2. If L1 parallel to L2. अब मैं आपसे पूछता हूँ कि अगर L1 parallel to L2 है तो बेसिक ज्योमेट्री से बताइए, ये L1 है, ये L2 है. ठीक है जी. अगर L1 जो है वो पैरेलल है L2 के, तो मुझे बताइए क्या L2 पैरेलल नहीं होगा L1 के? होगा ही होगा. इट इम्प्लाइज दैट L2 ऑल्सो पैरेलल टू L1. It implies that L2, L1 also belongs to R. L1 L2 R के अंदर था, L2 L1 भी R के अंदर हो गया. इसका मतलब क्या हो गया? Therefore R is symmetric. तो R हमारा सिमेट्रिक भी हो गया. We are talking about transitivity. Is R transitive? क्या R ट्रांजिटिव होगा? अगर R ट्रांजिटिव है तो अब हमको ट्रांजिटिविटी में क्या डिस्कस करना होता था? यू नो दैट कि ट्रांजिटिविटी में हम वो ऐसे पेयर लिया करते थे जिसमें प्री मल्टीप्लायर का, यानी प्री मल्टीप्लायर और पोस्ट मल्टीप्लायर दो ऑर्डर पेयर के आपस में कनेक्ट कर रहे हो, मिल रहे हो, तो रेस्ट टू को दिखाते थे. तो हमने यहाँ पे दो पेयर ले लिए. हमने माना लेट कि L1, L2 बिलोंग्स टू R एंड L2, L3 बिलोंग्स टू R. तो यहाँ से एक चीज़ बड़ा क्लियर नज़र आ रही है हमारे पास कि L2 से L2 कनेक्ट कर रहा है. तो रेस्ट टू एलिमेंट, यानी ये रेस्ट टू एलिमेंट L1 L3 भी R के अंदर होना चाहिए, यह हमें दिखाना है. तो बताइए यहाँ से क्या होगा, जब L1 L2 R के अंदर है इसका मतलब है L1 पैरेलल टू L2, एंड जब L2 L3 R के अंदर है तो इसका मतलब है L2 पैरेलल टू L3. यानी कि एक तीसरी लाइन और आ गई जहाँ पे L2 पैरेलल है L3 के. अब इस बेसिक ज्योमेट्री से मुझे बताइए, L1 पैरेलल है L2 के, L2 पैरेलल है L3 के, तो क्या L1 L3 के पैरेलल नहीं होगा? ऑफ कोर्स होगा.
from these two equation it is very clear कि L1 parallel to L3. It implies that L1 comma L3 also belong to R. Hence you can say R क्या हो गया, ट्रांजिटिव हो गया। तो हमारा पहला टॉपिक जो था इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मैंने एक सेट लिया और आपको दिखा दिया कि इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया। तो ये तीनों प्रॉपर्टी को फॉलो कर गया। देयरफॉर यू कैन से हेंस R is an इक्विवेलेंस रिलेशन। हो गया जी, वेरी फाइन। नाउ कम टू नेक्स्ट। जैसे मैं छोटा सा प्रॉब्लम लेता हूँ, मैंने R अभी जो है न लिया था L1 L2 सच दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है। सीबीएसई बहुत पूछता है ये सवाल। तो अब इसमें से सीधा लगा हुआ है, आपके पास पता है कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 है, तो वो रिलेशन के अंदर जाता है, यानी वो सारी पेयर ऑफ लाइंस जो आपस में परपेंडिकुलर होंगी वो इस रिलेशन के अंदर हैं। तो मुझे ये पूछना है क्या ये रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। अगर ऐसा है तो अगर कोई एक चीज़ भी हमारी फेल हो जाए तो ये इक्विवेलेंस रिलेशन तो नहीं होगा। तो एक चीज़ फेल होने के बाद हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सवाल ऐसा नहीं पूछता है, ऑप्शन डाल के पूछ सकता है आपसे। पूछ लेगा इज आर रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, इज आर सिमेट्रिक बट नॉट रिफ्लेक्सिव, इस तरीके से पूछ लेगा। तो हम चेक करते हैं इज आर रिफ्लेक्सिव, क्या आर रिफ्लेक्सिव होगा। अब मुझे बताइए L1 L2 R के अंदर है, इसका मतलब है L1 परपेंडिकुलर टू L2, ठीक है जी, हो गया। क्या कोई लाइन अपने आप के परपेंडिकुलर होती है बेसिक ज्योमेट्री से? वी नो दैट कि भाई L1 नेवर परपेंडिकुलर टू L1, इसका मतलब हो गया कि L1 कॉमा L1 कभी भी R के अंदर नहीं जाएगा, यानी कि सेल्फ एसोसिएट एलिमेंट कभी भी R के अंदर नहीं आएंगे। तो क्या R रिफ्लेक्सिव होगा? नो। देयरफॉर यू कैन से R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखो यहाँ से इक्विवेलेंस रिलेशन की बात तो यहीं पे खत्म हो जाती है। जब R रिफ्लेक्सिव ही नहीं है तो इक्विवेलेंस रिलेशन तो हो नहीं सकता। लेकिन सवाल पूछ लेगा इज आर रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, इज आर नॉट रिफ्लेक्सिव बट सिमेट्रिक, इज आर सिमेट्रिक बट नॉट ट्रांजिटिव। तो ऐसे ऑप्शन बन सकते हैं। हम चेक करते हैं इज आर सिमेट्रिक, क्या आर सिमेट्रिक होगा? हम जानते हैं कि L1 L2 R के अंदर है, इट इम्प्लाइज दैट L1 परपेंडिकुलर टू L2। बेसिक ज्योमेट्री लगाइए, मुझे बताइए ये लाइन है एक L1 और ये लाइन है एक L2, ये L1 L2 पे परपेंडिकुलर है, तो क्या L2 L1 पे परपेंडिकुलर नहीं होगी? ऑब्वियस बात है। इट सिंपली सेज दैट L2 इज आल्सो परपेंडिकुलर टू L1, इसका मतलब हो गया कि L2 कॉमा L1 भी R के अंदर है, देयरफॉर R इज सिमेट्रिक। तो R सिमेट्रिक हो गया। अब हम तीसरा पॉइंट पूछते हैं इज R ट्रांजिटिव, क्या R ट्रांजिटिव होगा? अगर आप ट्रांजिटिव है तो फिर दो पेयर ऑफ हम पेयर ले लेंगे जो इस रिलेशन के अंदर कंटेन करते हैं। तो हम दो पेयर ऑफ लाइन्स लेते हैं। हमने माना कि लेट L1 L2 भी R के अंदर है एंड L2 L3 भी R के अंदर है। तो इसका मतलब हो गया कि L1 परपेंडिकुलर टू L2 और इसका मतलब हो गया L2 परपेंडिकुलर टू L3। एग्री? तो एक तीसरी लाइन है जो L2 के भी परपेंडिकुलर है, ये रही। अब वो क्या है? वो L3 है। बेसिक ज्योमेट्री 9th क्लास की, बताइए ये दोनों एंगल क्या हैं? करस्पॉन्डिंग एंगल है, और जब करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल हों तो लाइन पैरेलल होती है। तो यहाँ से साफ दिख रहा है कि L1 पैरेलल है L3 के। इट इम्प्लाइज दैट सिंपली L1 नेबर परपेंडिकुलर टू L3, इसका मतलब हो गया कि L1 L3 डज नॉट बिलोंग टू R, इसका मतलब हो गया R इज नॉट ट्रांजिटिव। तो दो बातें यहाँ से क्लियर हो गई कि अगर आपसे कभी कभी पूछ लिया जाए कि इक्विवेलेंस रिलेशन है, कभी कभी आपसे ऑप्शनल सवाल पूछ सकता है, तो पूछेगा कि R रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, R सिमेट्रिक है बट ट्रांजिटिव नहीं है। ऑप्शन सही हो गया, ऑप्शन ये वाला गलत हो गया। R रिफ्लेक्सिव है बट ट्रांजिटिव नहीं है, ये भी गलत हो गया। R रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, सही हो गया। तो इस तरीके के कोई भी ऑप्शन बन सकते हैं जो इक्विवेलेंस रिलेशन के ही टॉपिक से बनते हैं। नेक्स्ट,